मैं इंद्रपाल चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। आखिर क्यों सरकार जनता को बेवकूफ बनाती है? जनता क्या सरकार के झांसे में आने वाली है? मंत्री जो चुने गए जनता के द्वारा, जो जनता के द्वारा चुनी गई सरकारें, जनता के हित में अगर फैसले लेने होते हैं तो इनके पास वक्त नहीं मिलता, इनके पास वक्त नहीं मिलता। और कुर्सी बचानी होगी, चुनाव लड़ने होंगे, राजनीति करनी होगी, तो इनके पास टाइम ही टाइम है। पूछना चाहता हूं सरकार से कि महाराष्ट्र की जनता ने क्या गुनाह किया है? 25 जिलों के लोगों ने क्या गुनाह किया है? आज से 3 दिन पहले महाराष्ट्र सरकार की सत्ता में बैठे हुए मंत्रियों ने, कैबिनेट मंत्री राजेश टोपे, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, सभी लोगों ने, 3 मंत्रियों ने बयान दे दिया आके मीडिया के सामने कि 1 अगस्त से अनलॉक, यानी 25 जिलों में ढिलाई, दुकानें 8 बजे तक खुलेंगी। कहां गए घोषणाबाजी? कहां गए बयानबाजी? क्या जनता को इसी तरह चुनाव में आप लोग जिस तरीके से ऐलान करते हैं, घोषणाएं करते हैं, लॉकडाउन के समय, कम से कम इस महामारी के समय, कम से कम इस आपदा और विपदा में, तो जनता के साथ थोड़ा सा रहम दिखाइए। जनता को खिलौना समझ रखा है। जनता खिलौना है, जनता उल्लू है, जनता बेवकूफ है। कब तक ये चलता रहेगा खेल? व्यापारी इंतजार कर रहे हैं कि कब गाइडलाइन आएगी, कब दिशा निर्देश आएगा। सब लोग सीएमओ ऑफिस के वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं। हमारे पास लगातार सुबह से फोन पे फोन आ रहे हैं कि साहब 1 अगस्त से अनलॉक होने वाला था 25 जिलों में, क्या हुआ? हम महाराष्ट्र सरकार से पूछना चाहते हैं क्या हुआ? हम उप मुख्यमंत्री अजीत पवार से पूछना चाहते हैं कि जो उन्होंने 2 दिन पहले मीडिया से बात करते हुए कहा था कि 25 जिलों में लॉकडाउन पे ढिलाई दे दी जाएगी, 8 बजे तक दुकानें खुलेंगी। कहां गए वादे? कहां गए ऐलानबाजी? कहां गए घोषणाएं? सिर्फ क्रेडिट लेने की जंग चल रही है। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि जो पिछली बार विजय वडेट्टीवार ने बयान दे दिया था, उसके बाद 3 दिन की देरी के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सीएमओ पर गाइडलाइन जारी करते हैं? कहीं एनसीपी के हाथ में क्रेडिट न चला जाए, इसलिए तो देरी नहीं हो रही है। अरे जनता के दुख दर्द को भी आप लोग क्रेडिट के नाम पर खरीदेंगे क्या? आखिर क्यों जनता को परेशान करने की सोचती है सरकार? आखिर क्यों जनता के साथ ऐसे झूठे वादे, झूठे घोषणाएं, झूठी बयानबाजी क्यों दी जाती है? इसलिए कि जनता आपकी तरफ निगाहें बिछा करके बैठ के देखती है कि आज हो सकता है कोई गाइडलाइन आ जाए, आज हो सकता है कोई नया दिशा निर्देश आ जाए, लेकिन जनता के पास मिलती है तो सिर्फ निराशा। 3 दिन से लगातार हमारे दफ्तर में, मेट्रो मुंबई के दफ्तर में फोन आ रहे हैं लोगों के कि साहब नया गाइडलाइंस कब आएंगे, नए दिशा निर्देश कब आएंगे, कब से 8 बजे से दुकानें खुलेंगी? आज रविवार है, आज हो सकता है चलिए वीकेंड लॉकडाउन, क्योंकि सरकार ने बोला है कि रविवार को दुकानें बंद रहेंगी जो गैर जरूरी दुकानें हैं, लेकिन सोमवार से सारी गैर जरूरी दुकानों को 8 बजे तक खोलने की घोषणा राजेश टोपे ने भी किया और अजीत पवार जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी किया। अब क्या सरकार बैकफुट पे जाएगी? क्या अजीत पवार की बातों को क्रेडिट नहीं देने की वजह से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ऐलान नहीं कर रहे हैं, गाइडलाइन नहीं दे रहे हैं, घोषणाएं नहीं कर रहे हैं? लेकिन इन दोनों की क्रेडिट वार में, दोनों, चाहे हम तीनों दलों की सरकार बोलते हैं, कांग्रेस हो, शिवसेना हो, एनसीपी हो, कोई भी क्रेडिट लेता है
या ले या नहीं ले, हमें सिर्फ जनता के फायदे की बात करनी है, क्योंकि जनता ने चुनकर भेजा है आपको विधायक बनाया है जनता ने, आपको मुख्यमंत्री बनाया है जनता ने, आपको महाराष्ट्र की सत्ता सौंपी है जनता ने। क्रेडिट लेने की होड़ क्यों मची है? क्यों क्रेडिट लेने की होड़ मची है? क्यों जनता के हित में फैसले तुरंत नहीं लिए जा रहे हैं? और भाई रही बात लोकल ट्रेन की, लोकल ट्रेन में तो अभी कोई बात ही नहीं करने को तैयार है। लोकल ट्रेन पर कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। खबरें तो उड़ के यह भी आ रही है कि शायद अक्टूबर तक लोकल ट्रेन आम लोगों से दूर रहेगी, जबकि दोनों मंत्रियों ने टास्क फोर्स की बैठक के बाद तुरंत मीडिया से बातचीत करते हुए बोला था कि लोकल ट्रेन पर भी फैसला जल्द ही आने वाला है, 2-3 दिनों के अंदर आने वाला है। 2-3 दिन करते करते 1.5 साल गुजर गए साहब, और दूसरी लहर के बाद भी आज 6वां महीना है, 6 महीने हो चुके। आम लोग लोकल ट्रेन से दूर हैं, व्यापार बंद है, नौकरी चली गई है। नौकरी इसलिए चली गई कि नौकरी पर जाएं तो जाएं कैसे? नौकरी मिल रही है लेकिन जाए तो जाए कैसे? क्या सरकार को यह सब दिखाई नहीं दे रहा है? मैं साहब एक जनता के नाते, एक नागरिक के नाते यह सवाल पूछता हूं, ये बात उठाता हूं आखिर क्यों में, कि यह बात सरकार को क्यों नहीं दिखाई देती है? क्या मंत्री इस महाराष्ट्र से नहीं आते? क्या मंत्री इस जमीन के नहीं है? क्या सत्ता में बैठे हुए आला अधिकारी इस जमीन से नहीं जुड़े हुए हैं, इस दुनिया के नहीं है? कोरोना महामारी है, ठीक है, आपने वैक्सीन लगाने के लिए बोल दिया, वैक्सीन लोग लगा रहे हैं। दोनों डोज के लिए बोला, लोग दोनों डोज के लिए भी लाइनें लगा रहे हैं। आप वैक्सीन तो उपलब्ध करवाइए। सरकारी वैक्सीन सेंटर पर वैक्सीन गायब, प्राइवेट में धड़ल्ले से मिल रही है। वैक्सीन की शर्तें लगा रहे हैं लोकल ट्रेन को लेकर के, वैक्सीन है नहीं और वैक्सीन की शर्तें, क्या क्या करेंगे? जनता सब कुछ देख रही है। और इसी मुद्दे पर आज डिबेट कि घोषणाएं क्यों होती हैं और उसके बाद क्रेडिट की जंग क्यों हो जाती है? आखिर क्यों? कि सबसे बड़ी जो बहस है आज इसी पर होगी। आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं राम कुमार पाल, भारतीय किसान मोर्चा के कार्यकारी सदस्य। उपेंद्र जोशी जुड़ेंगे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के साथ। आनंद उपाध्याय जी एडवोकेट हाईकोर्ट आज जुड़ चुके हैं। एक आनंद उपाध्याय जी को पहले स्क्रीन पर लाइए 50-50 में। आनंद उपाध्याय जी, मैं ये पूछना चाहता हूं कि सारे मंत्री सिर्फ क्रेडिट लेने की दौड़ में शामिल हैं। साहब लाशें गिनी जाएंगी ना तो भी लोग क्रेडिट लेते रहेंगे। लोग मर रहे हैं, लोगों के घर में खाने के लिए पैसे नहीं है, अनाज नहीं है। 5 किलो अनाज घोषणाएं कर दी है लेकिन मिल नहीं रहा लोगों को। लोगों की शिकायतें मेरे पास आ रही है, लोग परेशान हैं, दुखी हैं, त्रस्त हैं। लेकिन ऐसे में मंत्रियों में यह होड़ मची लगी है कि किसकी बात पर क्रेडिट जाए, किसको क्रेडिट दे देगी जनता। अरे साहब, जनता के दुख दर्द में, बीमारी में, बाढ़ पीड़ित में, बाढ़ के बहने वालों में, सब में क्रेडिट लेने की होड़। कैसी राजनीति है देश की? कैसी राजनीति है देश की? इस राजनेताओं को कौन सा चक्की का आटा खिलाया जाता है? कौन से चक्की का आटा खाते हैं नेता की क्रेडिट लेने की दौड़ हर जगह पे। अरे जनता के हित में फैसले लेने हैं, जनता के हित में फैसले लेने हैं तो तत्काल लिए जाने चाहिए। अगर नहीं लेना है तो घोषणाएं नहीं करनी चाहिए। अजीत पवार की घोषणा हम सुना रहे हैं। अजित पवार की घोषणा सुनाइए, आवाज तेज करिए। पॉझिटिव्हचं प्रमाण 1% राहिलेलं, आवाज तेज करिए, इनकी आवाज तेज करिए। मागच्या मीटिंग मध्ये आम्ही सगळ्यांनी चर्चा केली, त्याच्यात 4 वाजेपर्यंत आहे, ते 4 वाजेपर्यंत ठेवण्याच्या पेक्षा 8 वाजेपर्यंत वगैरे ठेवावं, याबद्दल पण काल मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक भूमिका घेतलेली आहे। नंतर आपण शनिवार रविवार सुट्टीत येतो, त्याच्यामध्ये रविवारीच एक दिवस सुट्टी द्यावी, आता शनिवारी पण त्यांना मुभा द्यावी। पण ही सगळी मुभा देत असताना नियमांचं तंतोतंत पालन करून मास्क वगैरे घालूनच या सगळ्या गोष्टी करायच्या।
अशा पद्धतीनं आदेश निघतील. निर्बंध शिथिल होण्याच्या बद्दल जिथं देखिए, आदेश जारी होने वाला है, निर्णय लिया गया है. अजीत पवार उप मुख्यमंत्री हैं, कोई ऐसे वैसे छोटे मोटे पद की बात मैं नहीं कर रहा हूं. महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं. इनकी बात 2 दिन पहले की मैंने सुनाई आपको, और अभी तक गाइडलाइन आया नहीं है. अभी तक सीएमओ का दिशा निर्देश नहीं आया है. आएगा तो हम पहले इस डिबेट में ही ब्रेकिंग न्यूज चलाएंगे, लेकिन अभी तक कोई भी जानकारी मीडिया के हवाले से आई नहीं है. आनंद उपाध्याय जी बताइए, ये क्या, इसको क्या बोलेंगे आप? क्या जनता के भावनाओं के साथ, उनके दुख दर्द के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, खेल खेला जा रहा है? आनंद उपाध्याय जी का फ्रेम थोड़ा सही करिए. आनंद उपाध्याय जी से मैं पूछना चाहता हूं, एडवोकेट हाई कोर्ट में हमारे पास एक दर्शक ने मैसेज किया है कि इन लोगों के खिलाफ अदालत में जनहित याचिका दायर कर देनी चाहिए. झूठी घोषणाबाजी को लेकर के, घोषणाबाजी 4 दिन पहले की घोषणाएं हुई हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई गाइडलाइन नहीं आया. 2 दिन पहले उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने भी बोल दिया कि इस पर फैसला ले लिया गया है. तो फिर गाइडलाइन क्यों नहीं आती गाइडलाइन साहब? मैं ये पूछना चाहता हूं, इन सत्ता में बैठे हुए लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार सिर्फ घोषणाओं पर चलेगी कि कोई फैसले लिए जाएंगे, कोई जनहित के फैसले जिसके लिए जनता परेशान है, जिसके लिए जनता राह देख रही है, जिसके लिए व्यापारी परेशान है, व्यापारी राह देख रहे हैं, व्यापारी सोच रहे हैं कि हमारे लिए सरकार कुछ सहूलियत देगी, पैसे तो देने से रहे, राहत तो देने से रहे, कोई भी मदद करने से रहे. वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन नहीं मिल रही है. केएम अस्पताल में मेरी बात हुई थी पिछले दिनों मनसे पदाधिकारी से कि केएम जैसे बड़े अस्पताल में महज 50 वैक्सीन की दवाइयां डोज मिलती है रोज. क्या बोलेंगे आप इसको? वैक्सीनेशन आपके पास हो नहीं रहा है, और कोरोना के नाम पे लॉकडाउन, पूरे व्यापारियों को सारी दुकानें बंद, जो चोरी चुपके खुल रही हैं, उनको पुलिस से लेके बीएमसी तक उनके परेशान कर रहे हैं, गलत तरीके से वसूली हो रही है. क्या यही सब अच्छे सत्ताधारी पक्ष का सबसे बड़ा यही कर्तव्य सामने आता है? क्या यही रवैया है? सरकार को सब कुछ दिखाई देता है, सरकार के पास सारी रिपोर्ट जाती है, लेकिन सरकार अगर अनदेखा करने लगे तो जनता जाएगी कहां? मुख्यमंत्री घोषणाएं करते हैं, लेकिन ऑन पेपर कोई भी जवाब आता नहीं है. आनंद उपाध्याय जी बताइए, क्या कहेंगे कि दुख दर्द में भी क्रेडिट लेने की होड़? देखिए चतुर्वेदी जी, ये बात मैं तो पहले से कह रहा हूं कि ये हमारे जो राजनेता हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, मैं सबके बारे में कहूंगा कि इनका स्तर इतना गिर चुका है कि जिस तरह से ये आपदा ये बना के, इस आपदा में भी ये लोग अवसर खोजने में लगे हुए हैं और बहुत बेशर्मी के साथ लगे हुए हैं, और जनता की भावनाओं के साथ में खिलवाड़ नहीं हो रहा है. ये उनके जख्मों पे नमक मिर्च सब कुछ रगड़ा जा रहा है. आप देखिए कि जब आज जनता, कितने लोग ऐसे हैं चतुर्वेदी जी, आपके पास फोन आते हैं, मुझे भी लोग बताते हैं, और कि लोगों के पास दाने दाने को लोग मोहताज हो चुके हैं चतुर्वेदी जी. लोगों के पास बच्चों की फीस भरने को नहीं है, लोगों के पास बिजली का बिल भरने को नहीं है. ऐसी परिस्थिति में जब कोई एक मंत्री स्तर का व्यक्ति कोई बयान देता है, तो जनता की उम्मीदें बहुत बढ़ जाती है. लेकिन आप देख रहे हैं कि ये 3 पार्टियों की सरकार है. हमको बहुत उम्मीद थी. मैं बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूं चतुर्वेदी जी कि जब ये सरकार बनी और उद्धव ठाकरे जी से मैं खास करके बहुत प्रभावित था. मुझे बहुत उम्मीदें थी कि शायद ये सरकार कुछ अलग काम करके दिखाएगी. जो बाला साहब ठाकरे की एक धरोहर है, हालांकि बाला साहब ठाकरे का जो एक व्यक्तित्व था, कभी भी वो मुख्यमंत्री नहीं बने, कभी भी उन्होंने सत्ता की कमान
सीधे अपने हाथ में ना ली, तो एक उनकी पीढ़ी के होने के नाते उद्धव ठाकरे से लोगों को बहुत उम्मीद थी, वैसी उम्मीद मुझे थी। लेकिन जिस तरह का ये कारोबार इस साल खास करके, पिछली साल तो फिर भी कुछ ठीक था और नई महामारी थी और ये सब लोग हर बात में बोलते थे कि ये नई महामारी आ गई है, कभी कुछ हुआ नहीं है, किसी को कुछ मालूम नहीं क्या करना है। लेकिन अब सब कुछ हो गया, सबको मालूम है। चतुर्वेदी जी, बच्चे बच्चे को मालूम है कोरोना की हकीकत क्या है। जिन लोगों के घरों में मृत्यु हो गई होगी हॉस्पिटल में जाने के बाद, उन लोगों को भी हकीकत मालूम है। कोई कोई लोग ऐसे जो बहुत ज्यादा विश्वासी लोग होते हैं, वो सिस्टम पे बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, उनकी बात छोड़ दीजिए। अदरवाइज हर व्यक्ति को इस कोरोना की सच्चाई मालूम पड़ चुकी है। लेकिन जो ये आपदा लोगों के सामने, ये भुखमरी की समस्या, जो असली आपदा है, जो असली महामारी है, ये जो भुखमरी, बेरोजगारी, ये जो समस्या लोगों के सामने उत्पन्न हो गई है, उससे लड़ने के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, उसमें जब मंत्री लेवल के, उप मुख्यमंत्री लेवल के नेता आके इस तरह का बयान देते हैं और उसके बाद भी वही मारामारी चल रही है, क्रेडिट लेने की मारामारी, कि आखिर कौन दिखाई देगा कि बिल्ली के गले में घंटी बांधते हुए कौन दिखाई देगा। और ये पिछली बार भी मैंने कहा था, जब ये जिस दिन ये इन्होंने, टोपे जी ने कहा, क्योंकि पिछली बार का अनुभव था, वो कांग्रेस के मंत्री थे वड़ट्टीवार, वो एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी जारी थी और सीएमओ ऑफिस से पत्रकारों को फोन आ रहा था कि नहीं 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 नहीं, आप उनके बयान पे मत जाइए, अभी कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ है, फाइनल फैसला मुख्यमंत्री जी करेंगे। ठीक है, एक बार बात को समझा जा सकता है कि कहीं तालमेल में कमी हो। अरे लेकिन हमेशा तालमेल में कमी है। आप ऐसा प्रोटोकॉल क्यों नहीं बनाते कि कोई भी मंत्री बयान नहीं देगा, जो भी आपको लागू करना है, जब तक मुख्यमंत्री कार्यालय से सर्कुलर जारी नहीं होगा, तब तक किसी भी मंत्री के इस तरह का बयान जारी करने पर रोक मुख्यमंत्री क्यों नहीं लगाते? हमारे मुख्यमंत्री इतने कमजोर हैं क्या? हमारे उप मुख्यमंत्री और हमारे मंत्रीगण इतने उच्छृंखल हो गए हैं कि वो मुख्यमंत्री की मर्यादा का हिसाब किताब नहीं रख रहे हैं? वो उनके बिना परमिशन के, बिना उनकी अनुमति के इस तरह से कुछ भी बयान दे देते हैं। और आप जनता को उम्मीद बंधाने के बाद, जब जनता उम्मीद से बैठती है और इंतजार करती है, चतुर्वेदी जी, जैसे आप इंतजार कर रहे हैं, मैं भी इंतजार कर रहा हूं, हर व्यापारी इंतजार कर रहा है, हर व्यक्ति जो नौकरी करता है वो इंतजार कर रहा है, घर की महिलाएं इंतजार कर रही हैं कि दुकान खुलेगा, शायद बच्चे, मैं चतुर्वेदी जी बता रहा हूं, मेरा बेटा बोलता है, आज सुबह मेरा बेटा बोल रहा है कि पापा आप कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं? मेरे एकदम वैल्यूएबल स्कूल के दिन खत्म होते जा रहे हैं। जी, बिल्कुल। मुझे खेलने के लिए बाहर जाने के लिए नहीं मिल रहा है, आप कुछ कर नहीं रहे हैं। मैं क्या करूं चतुर्वेदी जी? मैं इस वक्त जितना हताश अपने आप को पा रहा हूं, ऐसा मैंने जिंदगी में कभी अनुभव नहीं किया कि किस तरह की सरकारों से हमको पाला पड़ गया है। इन सरकारों की जनता के प्रति जवाबदेही शून्य हो गई है और ये बेशर्म सरकारें हैं, ये इन पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इनकी चमड़ी इतनी मोटी हो गई है चतुर्वेदी जी कि जब तक जनता इनसे हिसाब नहीं मांगेगी, मैं फिर कह रहा हूं चतुर्वेदी की, जब तक जनता गांधी जी के आदर्शों पे चलकर इन नेताओं से जवाब नहीं मांगेगी, इनके घरों में घुस के इनसे जवाब नहीं मांगेगी कि क्या यही इसीलिए आपको चुन के सत्ता पे बिठाया गया है कि आप इसी तरह हमारे साथ खिलवाड़ करेंगे, तो देखिएगा तब इनकी आंखें खुलेंगी। और जब तक जनता आंदोलन नहीं करेगी तब तक इनकी आंखें खुलने वाली नहीं है। बिल्कुल। भरत सिंह जी आप थे परसों डिबेट में, जब राजेश टोपे का बयान आया, उप मुख्यमंत्री अजित पवार जी का बयान आया कि 25 जिलों में ढील दी जा रही है, 25 जिलों में ढील दी जा रही है, लॉकडाउन में ढिलाई, मतलब अनलॉक 8 बजे तक दुकानें खोलेंगी। आपने बोला 2-3 दिनों में लोकल ट्रेन पर भी निर्णय आ जाएगा। आज आप फिर आए हैं। अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं आया साहब। अजीत पवार का बाइट सुनाए मैंने आपको, आप थोड़ा देरी से आए, सुने। अभी दिलीप वलसे पाटिल का भी बाइट सुन लीजिए, मैं सुनाता हूं, बाइट सुनिए। ये बयानबाजी क्यों? किसी की संवेदनाओं के साथ, किसी की भावनाओं के साथ, किसी की चोट पर, दर्द पर नमक रगड़ने का एक क्यों खेल हो रहा है? दिलीप वलसे पाटिल का बाइट दिखाइए। मीटिंग मध्ये जो निर्णय झाला त्याच्यामध्ये आपला पुणे जिल्हा आणि बाकीचे आणखीन 10 जिल्हे हे लेवल
3 मध्ये आहेत आणि लेवल 3 मध्ये असल्यामुळं काल जरी समजा त्याच्यामध्ये काही सवलत देण्याच्या संदर्भातला निर्णय जरी झालेला नसला तरी माननीय मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांची चर्चा झालेली आहे आणि त्याच्यातून 1-2 दिवसामध्ये काहीतरी रिलीफ पुणे शहराला, पुणे जिल्ह्याला, पिंपरी चिंचवडला पुणे से बोल रहे हैं। परसों अजीत पवार जी बोलते हैं कि 1 अगस्त से 8 बजे की दुकानें खोलेंगी, हालांकि उन्होंने बोला कि निर्णय हो चुका है, निर्णय हो चुका है, निर्णय हो चुका है। मैं फिर से बोल सुना दूंगा बैठ कि फैसला लिया गया है, तो फैसला को अमल करने में, उसको क्रियान्वित करने में साहब 2 दिन की देरी क्यों? एक एक मिनट लोगों के लिए एक एक साल की तरह गुजर रहा है। बताइए थोड़ा। चतुर्वेदी जी, आपको पता है कि नहीं पता है, शायद केंद्रीय पथक 2 दिन पहले दौरा करके गया है और केंद्र की तरफ से भी ये आदेश आया है कि जहां जहां पे कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं वहां सख्त पाबंदियां लगाई जाए। हम सोचते हैं कि खोल दें, हमारे मुख्यमंत्री बैठ के बात करते हैं कोरोना की पाबंदियों को धीरे धीरे हटाने के लिए, तब तक केंद्र की तरफ से एक आदेश आता है कि नहीं, अभी आप खोलिए मत और इससे भी ज्यादा सख्त जो है पाबंदियां लगा दीजिए। तो क्या कृपया मैं आपसे ये पूछ सकता हूं कि आप उनकी बाइटों को क्यों नहीं दिखाते हैं? आप उनके जो केंद्र की सरकार की तरफ से अगर कोई वहां से कोई अगर बोलता है तो आप उसके बारे में नहीं बताते? आप ऐसा उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने क्यों नहीं बयान दिया मीडिया के सामने? मीडिया के सामने परसों का जिक्र सुनिए। परसों अजीत पवार जी को बोलना चाहिए कि केंद्र की तरफ से आया है नहीं हटाने के लिए। मैं अखबार और प्रिंट की बात, मुख्यमंत्री अजीत पवार ने फिर ऐसा क्यों कहा कि फैसला ले लिया गया है? क्योंकि 2 दिन पहले हमारी मीटिंग हुई थी और मैंने, और हम 2 दिन पहले की बात सुना रहे हैं साहब, 2 दिन पहले की बात सुना रहे हैं जी। मैं भी यही कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आज का अखबार कह रहा है। और आज कल जो है केंद्र की जो पथक आई थी केरला से और उसके महाराष्ट्र की दौरा करने के बाद ये उन्होंने कहा है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं मेरे बात कहने का मतलब समझिए, हम चाहते हैं कि पथक कल आया था कि परसों आया था? आपने बोला 2 दिन पहले आया था। नहीं, 2 दिन पहले केरला में आया, उसके बाद मैं वहां से महाराष्ट्र में आया। महाराष्ट्र कल आया था, कल आया था पथक, कल आया था परसों ही का अजीत पवार का बयान है। मैं तो परसों शाम को अजीत पवार का बयान है, टास्क फोर्स की मीटिंग के बाद का बयान है। अब मैं अगर आप बीच में नहीं बोलेंगे तो ही बोलूंगा मैं। हाँ, मेरी पूरी बात हो जानी थी उसके बाद लिए। शाम को हमारी मीटिंग चल रही थी, शाम को उन्होंने भी कहा, जब हमारी मीटिंग के अंदर क्या वो बैठे थे क्या केंद्रीय जो आए थे पथक वाले, हमारा फैसला ये हुआ था कि भाई हमको जो है ढील देना है, 8 बजे तक दुकानों को चालू करना है। रेलवे पे भी चल रहा है, लोकल ट्रेनों के ऊपर भी चल रहा है कि 2 वैक्सीन जिसने ले लिया है उसको जो है रिलीफ देना है, 2 वैक्सीन वालों को एंट्री देना है, उसके लिए चालू करना है। मेरी बात पूरी कंप्लीट होना दीजिए कृपया करके, तब बोला करिएगा। उसके बाद शाम को ही इनका आदेश आता है कि केंद्र की तरफ से कि जो जहां पे कोरोना का केसेस जिस जिला में बढ़ा है, ज्यादा है, वहां पे और सख्त पाबंदियां लगा दीजिए। और जो आप कह रहे हैं ना, ये हमको भी चिंता है, हमारी सरकार को भी चिंता है, मुख्यमंत्री को भी चिंता है, राजेश टोपे को भी चिंता है, दिलीप वंशे पाटिल को भी चिंता है, हमारे कांग्रेस के मंत्री जितने हैं उनको भी चिंता है, हमें खुद चिंता है और आपको भी उससे ज्यादा कहीं आपको भी चिंता है। आप जो आज बैठ के आप बता रहे हैं आपको भी बहुत चिंता है। लेकिन मान्यवर एक चीज समझिए कि हमें अगर जब चालू करने की सोचते हैं तो केंद्र की तरफ से आ जाता है कि नहीं फिर से पाबंदियां लगाइए, फिर से जो है और कड़क कर दीजिए। तो ये क्या चल क्या रहा है? मैं भी तो यही पूछ रहा हूँ क्या चल रहा है। जब हम सोचते हैं कि अपनी जनता को हम थोड़ी सी राहत दें तो केंद्र की तरफ से एक आदेश आता है कि नहीं, राहत अभी नहीं देना है। तो मैं ये चाहता हूँ कि कृपया करके चतुर्वेदी जी इसको भी बड़ी प्राथमिकता से आप उठाइए कि आखिर केंद्र इस तरह से क्यों कर रहा है, क्यों लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहा है, क्यों लोगों का काम धंधा बंद कर दिया है, क्यों लोगों को बेरोजगार कर रहा है। क्या वो चाहता है कि महाराष्ट्र में ये स्थिति आए कि रोज लूट मार मचे, रोज लोग जो है बेघर हो जाए, खाने के लिए तरसे? मैं भी ये चाहता हूं कि हमारे यहाँ पे
जल्दी से जल्दी जो है लोकल ट्रेन चालू हो जाए, जल्दी से जल्दी दुकानें चालू हो जाए, ताकि सुव्यवस्थित तरह से सब लोग संचालित तौर पे काम करें और उसके बाद में अपनी आजीविका को पर कम से कम 2 वक्त की रोटी नसीब हो। मैं भी ये चाहता हूँ, ये आप भी चाहते हैं। आनंद उपाध्याय जी, कम से कम आनंद उपाध्याय जी, केंद्र के आनंद उपाध्याय जी, भरत सिंह की बात में कितना दम लग रहा है, थोड़ा मुझे बताइए। ये बोल रहे हैं कि हम फैसला लेना चाहते हैं, लेकिन केंद्र सरकार का आ जाता है डिसीजन, अखबार का कटिंग दिखाते हैं। ये अखबार की कटिंग का जिक्र या अखबार के पहले जो मुख्य मंत्रियों से बैठक हुई, मंत्रियों के साथ जो बैठक हुई, तो क्या ये अजीत पवार इसका जिक्र नहीं कर सकते थे मीडिया के सामने? मीडिया के सामने ये जैसे भरत सिंह बोल रहे हैं, वकालत कर रहे हैं, क्या अजीत पवार को सांप सूंघ गया था? क्या अजीत पवार मीडिया के सामने नहीं बोल सकते थे कि हम खोलना चाहते हैं, लेकिन केंद्र हमको खोलने नहीं देना चाहती? एक बार अजीत पवार का बयान फिर सुनाइए भरत सिंह को फिर सुनाइए अजीत पवार का बयान पूरा आवाज चेक करिए। पॉझिटिव्हचं प्रमाण 1% राहिलेलं आहे, तिथं निर्बंध शिथिल होतील। मागच्या मीटिंगमध्ये आम्ही सगळ्यांनी चर्चा केली, त्याच्यात 4 वाजेपर्यंत आहे, ते 4 वाजेपर्यंत ठेवण्याच्या पेक्षा 8 वाजेपर्यंत वगैरे ठेवावं, याबद्दल पण काल मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक भूमिका घेतलेली आहे। नंतर आपण शनिवार रविवार सुट्टी देतो, त्याच्यामध्ये रविवारीच 1 दिवस सुट्टी द्यावी, तर शनिवारी पण त्यांना मुभा द्यावी, पण ही सगळी मुभा देत असताना नियमांचं तंतोतंत पालन करून मास्क वगैरे घालूनच या सगळ्या गोष्टी करायच्या, अशा पद्धतीनं आदेश निघतील। निर्बंध शिथिल होण्याच्या बद्दल जिथं आनंद उपाध्याय जी, ये उप मुख्यमंत्री अजीत पवार से मीटिंग हुई थी कि भरत सिंह से मीटिंग हुई थी? मेरे ये समझ में नहीं आता। अजीत पवार या उद्धव ठाकरे जी के साथ केंद्र वालों ने बैठक की थी कि भरत सिंह के साथ बैठक की थी? आनंद उपाध्याय जी थोड़ा बताइए। आनंद उपाध्याय जी क्या आनंद उपाध्याय जी क्या आपके आवाज जी आवाज आई जी। चतुर्वेदी जी, मेरा भी ये कहना है कि देखिए, मुख्यमंत्री और मंत्री स्तर का जब कोई व्यक्ति बयान देता है तो उसकी बात में गंभीरता होनी चाहिए। और अगर आपको मालूम है कि आपकी बात लागू नहीं होने वाली है, सारा फैसला बयानबाजी करते क्यों है? आपके मीटिंग से निकलने के बाद में जो फैसला लेना होगा वो अकेले फैसला लेंगे। हो सकता है मोदी जी से या मोदी जी की ये जो टास्क फोर्स के बारे में बता रहे हैं भरत भाई, उससे बात करके फैसला लेते हो सकता है इनकी मीटिंग के बाद में दूसरी मीटिंग होती हो, माननीय उप मुख्यमंत्री जी को जानकारी ना हो, तो कम से कम आप इतना बड़ बोले कि जैसा आप बयान क्यों दे रहे हैं? और मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री को भी चाहिए कि अगर केंद्र से आपको ऐसा डायरेक्शन आ रहा है तो आप जनता के सामने रखिए, दूध का दूध पानी का पानी होने दीजिए। नहीं, आप लोग क्यों जनता को वो नहीं रखेंगे। इन सबको चतुर्वेदी जी, सत्ता का ऐसा नशा छाया हुआ है, सत्ता का ऐसा चस्का लगा हुआ है, सत्ता जाने की और फिर सत्ता में आने की एक ऐसी उहापोह मची हुई है कि हर पार्टी चाह रही है कि अगर ये सरकार गिर गई तो हम बीजेपी के साथ में सरकार बना लेंगे। शिवसेना बोलती है कि हमारी दोस्ती तो बरकरार ही है, सिर्फ वादा तोड़ दिया था, मतलब वादा निभाओगे तो फिर दोस्त बन जाएंगे। शरद पवार जी रोज मीटिंग कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस एक पार्टी है कि जिसका बीजेपी से समझौता नहीं हो सकता। बाकी इस वक्त ये सरकार खुद, इनके अंदर आपस में कॉन्फिडेंस नहीं दिखाई दे रहा है मुझे तीनों पार्टियों में कि हम 3 पार्टियों की सरकार है और आपको ना सिर्फ महानगर पालिका का चुनाव लड़ना है, आगे प्रदेश का चुनाव लड़ना है, हो सकता है आप अलग लड़े, लेकिन आपको मुकाबला बीजेपी से करना है। लेकिन इन लोगों में आपस में ही विश्वास की इतनी भारी कमी है, संयोजन की इतनी भारी कमी है कि कौन बयान देगा, कब फैसला होगा, मीटिंग में जो बात होती है वो क्या सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है, ये सब बातें अभी 2 साल में जनता को समझ में नहीं आ रही। चतुर्वेदी जी उपेंद्र जोशी जी एक बात बताइए, आपके घर पे कोई फैसला होगा, आपका घर का मुखिया कोई बात आकर के बोलेगा तो सब सच्चाई बोलेगा कि गलत बोलेगा, और बोलेगा तो उस पर यकीन लोग करेंगे कि नहीं करेंगे? बताइए थोड़ा मुझे। आपकी बात बरोबर है, मुखिया की बात माननी जरूरी है जी,
लेकिन यहाँ तो अपने देश में मुखिया के ऊपर मुखिया है। देखिए, आपको ये शब्दों से टालने की कोशिश नहीं, शब्दों से टालने की कोशिश नहीं। महाराष्ट्र के मुखिया कौन है? महाराष्ट्र का मुखिया कौन है बताइए? महाराष्ट्र के मुखिया उद्धव ठाकरे जी है। जी, मानते हैं ना बात? वो बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं? उद्धव ठाकरे जी के ऊपर मुखिया नरेंद्र मोदी जी है। अच्छा, तो आप मतलब आप महाराष्ट्र की सरकार नरेंद्र मोदी चला रहे हैं? अभी मेरी बात सुनिए जी। ये जो महामारी है, जब कोरोना को महामारी घोषित किया गया जी, तभी से महामारी जब घोषित होती है तो केंद्र सरकार के हाथ में आखिरी पावर रहता है, उनका निर्णय वो आखिरी निर्णय रहता है। ये शनिवार का आज के न्यूज़पेपर में शनिवार का निवेदन है, मैं जरा पढ़ता हूं, क्योंकि पहले मैं एक स्पष्ट करूं बात कि दुकान 8 बजे 9 बजे तक मुंबई में तुरंत खोलना चाहिए जी। रेलवे दुकानों के साथ साथ रेलवे में भी प्रवासियों को 2 वैक्सीन लेने वाले को जाने देना चाहिए। लेकिन अड़चन कहाँ आ गई है वो मैं आपको बताता हूँ। ये अड़चन राज्य सरकार ने, महाराष्ट्र के मुखिया उद्धव ठाकरे जी ने मानना नहीं चाहिए। ये अड़चन आई है केंद्र सरकार की ओर से। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोरोना के केस बढ़ने से 10 राज्यों पे नियंत्रण केंद्र सरकार का निर्णय, साथ साथ में ये 10 राज्यों को लॉकडाउन या तो नियंत्रण लाने के लिए विचार करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने शनिवार को केरल, महाराष्ट्र, फिर से बोलता हूं महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा, असम, मिजोरम, मेघालय, आंध्र प्रदेश, मणिपुर के प्रतिनिधियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की और अपना निर्णय बता दिया। आप मेरी बात सुनिए शांति से, बता दिया। मैं मानता हूं कि केंद्र सरकार की ये उच्च स्तरीय समिति है, उनके जो मुखिया है समिति के सचिव है राजेश भूषण, उनकी बात नहीं मानना चाहिए उद्धव साहब ने। अगर नरेंद्र मोदी साहब आदेश देंगे, केंद्र सरकार आदेश देंगे तो उनकी बात मानना चाहिए, लेकिन ये केंद्र सरकार का प्रतिनिधि है। तो भी मैं दावे से बोलता हूं कि 8 बजे तक 9 बजे तक व्यापारियों का दुकान खोलना जरूरी है। व्यापारियों के वहां 10 लाख वर्कर बेकार बैठे हैं, व्यापारियों बेकार बैठे हैं। 90% व्यापारी मिडिल क्लास और गरीब क्लास के लोग हैं, उनके वहां काम करने वाले तो एकदम गरीब लोग हैं। तो उनका सोचते हुए छूट इतनी देनी चाहिए कि जिसने 2 वैक्सीन लिया है वो दुकान में जा सकते हैं, जिसने 2 वैक्सीन लिया हो ट्रेन में, रेलवे में जा सकते हैं। ऐसा निर्णय महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लेना चाहिए। उन्होंने ये अभी बहुत हो गया केंद्र का दबाव, ये केंद्र का जो दबाव आज आया है न्यूज़पेपर में, सभी न्यूज़पेपर में, ये 10 राज्यों में लॉकडाउन चालू रखो। मैं बोलता हूं कि इसका बहिष्कार करना चाहिए। और आज अभी टीवी पे न्यूज़ 18 पे आया है, महाराष्ट्र में पुणे का व्यापारियों ने मंगलवार को घंटनाद रखा है। बिल्कुल बड़ी खबर आ रही है भाई पुणे से, भूपेंद्र जी बड़ी खबर आ रही है। 4 अगस्त तक का अल्टीमेटम दे दिया है, शाम 7 बजे तक दुकानें खोलने का टाइम दो, वरना हम खुद दुकान खोलना शुरू कर देंगे। और हम पार्टी लाइन छोड़ के हम उसके, ये व्यापारियों का अल्टीमेटम है, क्योंकि ये सरकार सिर्फ अल्टीमेटम पर ध्यान देती है, सिर्फ अल्टीमेटम पर ध्यान देती है। यह व्यापारियों का अल्टीमेटम शाम 7 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति 4 अगस्त से अगर नहीं मिलती है तो व्यापारी खुद दुकान खोलना शुरू कर देंगे, सरकारी गाइडलाइन को तोड़ते हुए। यह हमारे पास बड़ी खबर पुणे से आ रही है उपेंद्र जोशी जी। और आपको एक पता है, उपेंद्र जोशी को लाइए। उपेंद्र जोशी जी, आपने 10 राज्यों का जिक्र किया, आपने 10 राज्यों का जिक्र किया, कर्नाटका का भी जिक्र किया, महाराष्ट्र का भी जिक्र किया, केरला का भी जिक्र किया। कर्नाटका में दुकानें 10 बजे तक खुल रही हैं, वहां 10 बजे के बाद सिर्फ नाइट कर्फ्यू है। महाराष्ट्र में क्यों नहीं? और अगर गाइडलाइन सरकार का कोई आता है, केंद्र सरकार का, तो राज्य का मुखिया उसके ऊपर बोलता क्यों नहीं है? कुछ क्यों नहीं बोलता है? आप लोगों के पास सिर्फ खबरें आती हैं,
पैनलिस्टों को लाइए सामने, पैनलिस्टों को सामने लाइए। उपेंद्र दोषी जी, मैं ये बोल रहा हूं, कर्नाटका में दुकानें खुल रही हैं, महाराष्ट्र में आप केंद्र सरकार की वो आदेश नहीं है, आपने बोला उच्च स्तरीय बैठक हुई, बैठक में क्या हुआ पता नहीं। आपने बोला वाली कौआ कान लेके गया, तो आप लोग काम नहीं देखते, कौए को देखते हैं। पारसनाथ तिवारी जी थोड़ा बताइए, पारसनाथ तिवारी जी। नहीं मेरा बात पूरा होने दीजिए चतुर्वेदी जी। थोड़ा सा बताइए। मैंने शुरुआत में बताया कि मुंबई में दुकान 8 बजे 9 बजे तक खुली रहनी चाहिए जी। लोकल ट्रेन उसके चाहिए लेकिन होगा कब? सब महाराष्ट्र की जनता ने आपको सरकार बनाने के लिए दिया है। मेरी बात सुनिए, महाराष्ट्र की जनता आपको वोट देगी, आपको जनता वोट देगी, महाराष्ट्र की जनता। हमारे पास एक मैसेज आया कि मुंबई महानगर पालिका में इसी मुंबई वासियों के पास वोट मांगने जाएंगे आप, नरेंद्र मोदी के पास वोट मांगने नहीं जाएंगे। तब जनता जब सवाल करेगी तो आप क्या जवाब देंगे? नहीं, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी मुंबई महानगर पालिका में चुनाव में वोट मांगने आने वाले हैं, तभी उनको जवाब देना है कि ऐसा केंद्र का पाबंद आप लोग जनता को बंद करके, लोकल ट्रेन बंद करके बहुत अच्छा काम किया है आपने। नहीं, लोकल ट्रेन 2 वैक्सीन वाले के लिए चालू होना चाहिए। 2 वैक्सीन की व्यवस्था तो पहले कर दीजिए साहब, 2 वैक्सीन की व्यवस्था तो पहले कर दीजिए। हर घर में जाकर के हर घर में 2-2 वैक्सीन आप जाके दे दीजिए, ये लगा लो, सर्टिफिकेट लेके आओ। आपको 2-3 दिन में ये खबर मिलने वाली है। 2-3 दिन करते करते तो साहब 6 महीने हो गए। ये सरकार 2 पहले 2 लोगों की सरकार महाराष्ट्र में हुआ करती थी, अब 3 लोगों की सरकार हो गई है, इसलिए 2-3 में पूरा महाराष्ट्र उलझा हुआ है। पारसनाथ तिवारी जी बताइए। पारसनाथ तिवारी जी, 3 लोगों का बयान आया है, 3 लोगों की सरकार है, 3 लोगों का बयान आया है, सरकार राहत देने वाली है। ये खिलवाड़ क्यों किया जाता है? आप उनको उम्मीद क्यों दिखाते हैं अगर करना नहीं है तो? जी, आवाज आ रही है? जी आ रही है। आप सभी लोगों को नमस्कार जी। 2-3 दिन जुड़ नहीं पाया जी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये केंद्र सरकार को कहूं या राज्य सरकार को कहूं, ये 2 वैक्सीन 3 वैक्सीन 4 वैक्सीन का क्या मुद्दा है? जो है दुकान 10 बजे तक खुलना चाहिए। देखिए, हम पार्टी के कार्यकर्ता है, हमारा पार्टी का एजेंडा है, हम पार्टी वाले सरकार से मांग कर सकते हैं। तो ये दुकान 10 बजे 7 बजे क्या 10 बजे तक खुलना चाहिए, क्योंकि लाखों वर्कर केवल दुकान में ही नहीं है, बहुत सारे गरीब वर्कर जिनको काम नहीं मिल रहा, इसलिए ट्रेन में भी छूट मिलना चाहिए। प्राइवेट स्कूल शुरू होना चाहिए, क्योंकि सब जगह कोरोना आ जाएगा, स्कूल में कोरोना आएगा, बाकी जगह नहीं आएगा। जहां डिस्टेंस से जिन स्कूलों में डिस्टेंस से जो है बच्चों बैठाने की सुविधा है, वहां तो होना चाहिए। अरे तो आपकी सरकार ले फैसला, आपके सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, सरकार जी को बोलिए। सरकार, अरे आप एक एग्जाम्पल तो दीजिए। अरे भाई, आप गाली दे सकते हो, मैं नहीं दे सकता। विरोधी पक्ष चर्चा कर सकता, मैं नहीं कर सकता। आपकी मजबूरी है, वो मजबूरी है आपकी। मजबूरी नहीं, हम अपनी बात रख सकते हैं, हम निवेदन करते हैं कि ये समाज की जरूरत है जी। अब ये 3 पार्टी की सरकार है, बिल्कुल क्या बात है, सही बात बोला आपने। सुनिए, आधी अधूरी मत परोस दीजिए। आप खाली आधी अधूरी बोल देते हैं, बाकी सब ढक देते हैं। नहीं, मैं आपकी बात पूरी सुन रहा हूँ। सब पर ऐसा है कि जो चीज है, 2 वैक्सीन का मुद्दा कहां से आया? 2 वैक्सीन की, ये जो जितने लोग 2 वैक्सीन बोल रहे हैं, 2 वैक्सीन का मतलब क्या है? आम आदमी का मतलब क्या है? 2 वैक्सीन प्राइवेट 25% में प्राइवेट स्कूलों में और प्राइवेट एजेंसियों में पैसा दे करके लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं, पैसा दे करके गरीब आदमी मजबूरी में जा करके लगवा रहा है। आम आदमी नहीं है क्या? पैसे वाले आदमी है, बाकी यार लोग आदमी नहीं है क्या? जी, ये नौटंकीबाजी विपक्ष भी छोड़े, पक्ष भी छोड़े।
जी, आम क्या बात आदमी, है, गरीब आदमी रहे, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तालियां, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पारसनाथ जी, बहुत बढ़िया। रहा सवाल दुकानों की, आप उत्तर प्रदेश का बना लीजिए, कौन से संडे में दुकान खुली है, 4 बजे के बाद कौन सी दुकान खुली है, बीजेपी शासित राज्यों में कहाँ खुली है, और जो खुली है बीजेपी के आशीर्वाद से खुली है, क्यों ऐसा होता है? तो यहाँ पे भी एनसीपी के आशीर्वाद से खोल दीजिए, नहीं, यहाँ पर भी एनसीपी के आशीर्वाद से खोल दीजिए। केंद्र का मुखिया कौन है? भक्त लोग किस नशा में डूबे हुए हैं? भाषण अनाउंसमेंट अजित पवार करते हैं, मुखिया उद्धव ठाकरे जी हैं। यहाँ तो नहीं, ऐसा बात नहीं है। देखिए, जो होता है वो तीनों के राय से होता है। एक बात और बता दूं, अजीत दादा पवार माने एकदम दिन रात काम करने वाला, झूठ बोलने वाला लीडर नहीं है। बयान दिखाइए, फिर दिखाइए। पारसनाथ तिवारी जी बयान सुनिए, अजीत पवार जी का बयान सुनिए। आवाज तेज करिए, आवाज तेज करिए। बंद शिथिल होतील। मागच्या मीटिंग मध्ये आम्ही सगळ्यांनी चर्चा केली, त्याच्यात 4 वाजेपर्यंत आहे, ते 4 वाजेपर्यंत ठेवण्याच्या पेक्षा 8 वाजेपर्यंत वगैरे ठेवावं, याबद्दल पण काल मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक भूमिका घेतलेली आहे। चलिए पारसनाथ तिवारी जी 8 बजे तक ये उप मुख्यमंत्री अजीत पवार बोले आपने कद्दावर नेता हैं, झूठ नहीं बोलते। अभी तक गाइडलाइन आया नहीं, आएगा ना गाइडलाइन, आएगा। क्या बात है, आएगा। भरत सिंह जी बोलते हैं नहीं आएगा, भरत सिंह जी बोलते नहीं आएगा, केंद्र सरकार ने बोल दिया है। गाइडलाइन आएगा ही आएगा। व्यापारी देश की रीढ़ है, ये मानते हैं कि नहीं मानते? उनमें कोई पार्टी नहीं है, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे राष्ट्रवादी हो, चाहे आरपीआई हो, कोई हो। व्यापारियों को जो है पार्टी में मत तौलो जी, गरीब लोग उसमें काम करते हैं। लेकिन आप तौल तो रहे हैं ना। नहीं, सुन लीजिए चतुर्वेदी जी, आप आनंद उपाध्याय जी क्या बात दीजिए, आनंद उपाध्याय दोनों लोग बात कर लीजिए, अभी दोनों लोग बात कर लीजिए। आनंद उपाध्याय जी आपके बात का कुछ जवाब दे रहे हैं, बात कराइए जी। तिवारी जी, आपकी बात सही है कि व्यापारी देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं, नहीं होते थे। अब तो विदेशी व्यापारियों को बुलाया जा रहा है, विदेशी व्यापारी आएंगे, वो व्यापार करेंगे। सुनिए, और महाराष्ट्र तो बताइए, मोदी जी की महाराष्ट्र तो बताइए में आपकी सरकार भी सहयोग कर रही है। उसका जवाबदार कौन है? हम और आप हैं। हम आप जब सोते हैं, हम और आप हैं कि हमने उद्धव ठाकरे जी की, शरद पवार जी की और कांग्रेस पार्टी की सरकार लाई है, इसलिए हम लोग भी जवाबदार हैं। जी, हम लोगों ने नहीं सोचा था। बोलिए पारसनाथ जी, बोलिए देखना पड़ेगा। सरकार के साथ जवाब नहीं है। सुन लीजिए, तो जवाब कैसे नहीं है? क्या जवाब है बताइए। जब महाराष्ट्र की सरकार जनता के लिए क्या कर रही है? इसका मतलब है कि चाहे पक्ष के प्रतिनिधि हो चाहे विपक्ष के प्रतिनिधि उस प्रस्ताव का विरोध क्यों नहीं करते? आवेदन करना हमको मोदी नहीं चाहिए, हमको लोकल चाहिए, लोकल की बात, मुंबई की बात, लोकल ट्रेन चाहिए, लोकल ट्रेन नहीं चाहिए, हमको व्यापार चाहिए। हमारी दुकान खोलो, हमको मोदी मत दिखाओ, हमको मोदी नहीं चाहिए। हम लोग फिर आपको वोट देंगे, लेकिन आप में हिम्मत है तो लोकल खोलो। ये 2 बिल्कुल आपकी पार्टियों के लोग ही नाटक कर रहे हैं। आपके यही सहयोगी नेता बैठे हैं, सीनियर नेता बोल रहे हैं 2 वैक्सीन वाले, 3 वैक्सीन वाले। ये सब आप लोग भी मोदी जी की भाषा बोल रहे हो। हमसे क्या भूल हुई है कि हमने आपकी सरकार बनाई है? हमने मोदी जी की सरकार को हटा के आपकी सरकार को लाया है, लेकिन उसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ रहा है? मेरी शुरू से मांग रही है कि आम आदमी, चाहे वो लोकल का विषय हो चाहे कोई विषय हो, गरीब का पक्ष मैं हमेशा लिया हूँ, मरते दम तक लेता हूँ। आप आंदोलन करिए, हम आपके साथ में, आप आंदोलन करिए। आप नेता हैं, अगर आप जैसे वरिष्ठ नेता अगर आंदोलन नहीं करेंगे तो आपकी सरकार कैसे सुनेगी? सरकार को तो लग रहा है कि कार्यकर्ता भी खुश है, जनता भी खुश है, कोई बोल ही नहीं रहा है, सब हमसे खुश है। बिल्ली ने आंख बंद कर ली है और उसको लग रहा है कि कोई देख नहीं रहा है। जाग जाइए।
अगर लग रहा होता तो अजीत दादा इस तरह के स्टेटमेंट नहीं देते। उन्होंने 8 बजे तक का बोला है। तो बोला क्यों? और सरकार करना नहीं है तो बोला क्यों? आखिर बोलने करना के नहीं है तो बाद- बोला क्यों? कार्रवाई नहीं हो रही है तो क्यों बोल रहे हैं? लगेगा। अरे लगेगा साहब, एक देखते देखते जनता एकदम पथरा गई, उनकी आंखें सुनते सुनते कान भी बंदे हो गए। पूरे देश की जनता जहां पे राष्ट्रवादी भरत सिंह जी, नहीं है, भरत सिंह जी, वहां पे भरत सिंह जी, पकड़ा भरत सिंह जी, गया। भरत सिंह जी, वैक्सीन का व्यापार हो रहा है चतुर्वेदी जी, वैक्सीन जी, का व्यापार भरत हो सिंह रहा जी, है। भरत सिंह जी, पारनाथ तिवारी जी बोले खुलेगा खुलेगा, आप बोले कि सरकार ने बंद कर दिया है। आ रहे उपन जी हम आपके पास आ रहे हैं। भरत सिंह जी, पारनाथ तिवारी जी, भरत सिंह जी देखिए क्या बोले। भरत सिंह जी बोल रहे हैं कि सरकार को केंद्र सरकार ने मना कर दिया है। बोलो अब। बोलिए। देखिए, पहली बात कि आप जो है चैनल पे कम से कम इतना तो गरिमा बनाए रखिए कि झूठ न बोले। मेरी भी उपेंद्र भाई की भी बातों को आप बीच में काट देते हैं। आप चले जाते हैं दूसरे के पास, पूरी बात सुनते नहीं है। मैंने ये कभी नहीं कहा आपके, अभी आप उसको रिवाइंड कर लीजिए फिर देख लीजिए। मैंने ये कहा कि केंद्र के जो केंद्रीय पथक आई थी, उन्होंने कहा है कि जहां जहां पे कोरोना बढ़ रहा है वहां पे और भी कड़क पाबंदी लगाई जाए। उसके बाद आपने काट कर दिया, आपने कह दिया कि नहीं भरत सिंह जी कह रहे हैं कि जो है कि लॉकडाउन नहीं हटेगा। मैं ये कह रहा हूं कि अब दूसरी बात, जब आप उपाध्याय जी को लाए थे बात कराने के लिए, उसी समय मैंने कहा एक समय मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए, 1 सेकेंड का। मैं ये कह रहा था कि अजीत दादा पवार हो या उप मुख्यमंत्री साहब और मुख्यमंत्री साहब, जो है हमारे मंत्री, कांग्रेस के मंत्री, जिसमें असलम शेख जी बैठे थे, वर्षा ताई बैठी थी, नितिन राउत जी बैठे थे, और साथ में जो है ये थे अपने राजेश टोपे जी थे। उस मीटिंग में ये हुआ था कि कोरोना काल में, अभी जो कोरोना है, लॉकडाउन में ढील देना है, तो 8 बजे तक दुकानों पे ये चल रहा था फैसला कि 8 बजे तक जो है इनको खोल दिया जाए और लोकल ट्रेनों में 2 वैक्सीन के लिए खोला जाए। हमारी जब ये बात खत्म होने के बाद, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बार बार आप अजित पवार का दिखा रहे हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कब हुआ है? ये बाहर निकलने के बाद हुआ है, जब हमने डिसाइड किया था कि 2 दिन के बाद, यानी 1 तारीख से, शायद आज से चालू करना था। लेकिन उसके बाद केंद्र की पथक रात को, ठीक हमारे जो है मीटिंग होने के बाद में, केंद्र की पथक ये कहती है कि नहीं, जहां जहां पे कोरोना की स्थिति खराब है उसके अगल बगल के लोग जो भी जिले आ रहे हैं उसको भी थोड़ी सावधानी बरतिए और हो सके तो कड़क से कड़क लॉकडाउन लगाइए, क्योंकि स्थिति बेकाबू हो रही है। केरला की स्थिति बेकाबू हो चुकी है और बहुत जल्दी महाराष्ट्र की भी एक स्थिति बेकाबू हो सकती है। तो आप पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुन लीजिएगा। और आप अभी अगर हमारे जो तिवारी जी से आप पूछ रहे हैं कि नहीं क्यों कहा था, अरे साहब आपने क्यों कहा था कि 15 लाख रुपया मैं अकाउंट में डलवा दूंगा? क्यों कहा था कि जो है मुद्दे तो भागिए। उपेंद्र जोशी जी उंगली उठा रहे। उपेंद्र जोशी जी बताइए, यहाँ आनंद उपाध्याय जी देखिए, भरत सिंह को जब जवाब नहीं होता तो जाएंगे 15 लाख, फिर ट्रंप आ जाएगा, फिर सब कुछ आ जाएगा। आपके पास जनता ने सीधा हमारे पास मैसेज भी आया कि भरत सिंह जी सिर्फ डिबेट को घुमाने का काम करते हैं। चलिए आनंद उपाध्याय जी बताइए। उपेंद्र जोशी, देखिए आज एक लाइन जवाब दीजिए। आज बात हो रही है आनंद उपाध्याय जी, अभी मेरा बात सुन रहे हैं कि आनंद उपाध्याय जी का? जी मैं उपेंद्र जोशी जी बोलिए। उपेंद्र जोशी जी मुझे बताइए, उपेंद्र जोशी जी मेरी आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज मेरे तरफ आ रही है जी। सुनिए, मेरे अभी भरत सिंह ने बोला कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की बैठक होने के बाद जब वो पत्रकारों से बातचीत कर लिए, तब केंद्रीय का ऐसा आया आदेश, ऐसा जो भी आया, इसके बाद कड़क लॉकडाउन लगाने का निर्देश दिया। यह बयान क्या अजीत पवार पत्रकारों से नहीं दे सकते थे? उन्होंने घोषणा किया, अभी तक पत्रकार उनसे 3 बार पूछ चुके हैं, उन्होंने तो कोई जवाब नहीं दिया इसका। अभी आप मेरा बात सुनिए। नहीं मैं बोल रहा हूं, जब वो घोषणा की बात कर सकते हैं तो घोषणा अगर नहीं करनी है तो ये बात भी तो मीडिया के सामने बोल सकते हैं वो। चतुर्वेदी जी, अभी आप मुझे बोलने दीजिए और मेहरबानी करके कोई बीच में मत बोलिए। जी बोलिए। अगर आपको सही उत्तर चाहिए तो मुझे काटने का कोई प्रयत्न नहीं है। थोड़ा छोटे में जी।
मैंने अभी नाना पाटोले जी से बात किया, वो बात करने को भी तैयार थे आपके साथ, लेकिन मैं बार बार चिल्ला रहा था, कोई सुनने को तैयार नहीं था। नाना पाटोले जी महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष ने बोला कि जल्दी से जल्दी दुकानें खुले, ट्रेन खुले, ये कांग्रेस की लाइन है और ये सरकार की लाइन है, तीनों पार्टी की सरकार की लाइन है, और जल्दी से जल्दी हम लोग उसके लिए काम पे लगे हुए हैं। और नाना पाटोले जी अभी आपके साथ बात करने को तैयार थे, लेकिन कोई बात सुनने को तैयार नहीं था जी। तो भी मैं उनके तरफ से बोल रहा हूँ, अगर आपके पास नाना पाटोले जी का फोन नंबर होएगा तो उसको मोबाइल, नाना पाटोले को फोन लगाइए, नाना पाटोले को फोन लगाइए, नाना पाटोले को फोन लगाइए, उनको बोलो उपेंद्र, हाँ नाना पाटोले जी को फोन लगाइए। चलिए ठीक है, ठीक है, लेकिन एक बात बोलूंगा उपेंद्र जोशी जी, एक बात बोलूंगा, नाना पाटोले सत्ता में नहीं है, नाना पाटोले सत्ता में नहीं है, सत्ता में आपके असलम शेख हैं, सत्ता में आपके विजय वडेट्टीवार हैं, सत्ता में आपके अजीत पवार हैं, सत्ता में आपके उद्धव ठाकरे हैं। सीएमओ से ऑर्डर आता है, ऑर्डर सीएमओ के यहाँ से आता है, ऑर्डर नाना पटोले के यहाँ से नहीं आता। एक बात आनंद पहले कि मैं गलत बोला तो बोलिए। सीएमओ के ऊपर कांग्रेस का दबाव है जी, सीएमओ के ऊपर कांग्रेस का दबाव है, आप बोलना ही नहीं देते हैं मुझे। नहीं आप बोलिए ना, मैं अगर बोला, आप देखिए एक बुजुर्ग नेता है, आप जानते हैं कि आदेश नाना पटोले का होगा या आदेश आपके पालक मंत्री असलम शेख का होगा। मैं आपको बताया कि कांग्रेस की लाइन क्या है, वो मैंने कांग्रेस की लाइन ठीक है, मैं कांग्रेस की लाइन पे नहीं जा रहा हूँ। कांग्रेस में देखिए, हम कांग्रेस और एनसीपी शिवसेना की बात नहीं कर रहे साहब, हम बात कर रहे हैं सरकार में बैठे हुए मंत्री, सरकार में बैठे हुए मंत्री अगर ऐसा बयान देंगे कि जल्दी से जल्दी दुकानें 8-9 बजे तक खुलना चाहिए, बिल्कुल चालू होनी चाहिए, आप लेकिन आप खाली कांग्रेस की महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के ऊपर एलिगेशन कर रहे हैं, आप केंद्र सरकार के ऊपर क्यों कुछ बोल नहीं रहे? ठीक, आनंद उपाध्याय जी जवाब दे रहे हैं, आनंद उपाध्याय जी जवाब दे रहे हैं, आनंद उपाध्याय जी सुनिए, आनंद उपाध्याय जी। उपेंद्र भाई, अभी आपके सामने आज यहाँ भाजपा का कोई प्रवक्ता नहीं है, किसी ने भाजपा का पक्ष नहीं रखा, किसी ने मोदी के फेवर में एक बात नहीं किया। हम लोग ये कह रहे हैं कि अगर मोदी आपको कुछ मोदी की कोविड फोर्स या टास्क फोर्स या कमेटी या मोदी जी या गृह मंत्री कोई भी आपको आदेश देकर ऐसा कह रहे हैं कि आप लॉकडाउन लगाइए या आप लॉकडाउन मत खोलिए, तो आपके जो मंत्री हैं वो जनता के सामने इस बात को प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं रखते? क्यों नहीं कहते? मैं ये बोल रहा हूँ, क्यों नहीं कहते? क्यों नहीं कहते? आप पार्टी के मंत्रियों को ये बयान देना चाहिए। आपकी पार्टी का दबाव किस बात का है? अगर आप सत्ता में भागीदार होने के बाद भी आपके महाराष्ट्र अध्यक्ष की सुनवाई नहीं हो रही है, तो ऐसी सरकार में आप क्यों बने हुए हैं? जिस सरकार में आपकी चल नहीं रही है, आप जनता के हितों में काम नहीं कर पा रहे, तो ऐसी सरकार में बने रहने की क्या लाचारी है? जी, इसका जवाब दीजिए। बोलिए। पहले आप में एक जनरल नॉलेज होना जरूरी है कि ये महामारी का टोटल पावर केंद्र सरकार के पास है, नहीं कि महाराष्ट्र सरकार के पास है। तो सीएमओ गाइडलाइन क्यों देती है? तो सीएमओ गाइडलाइन क्यों देती है? नहीं बनी रहनी चाहिए तो केंद्र सरकार को घर में बिठाइए, केंद्र सरकार को घर में बिठाइए। एक बाजू से केंद्र सरकार टोटल पावर अपने हाथ में लेके बैठे, तो फिर बयानबाजी क्यों? सरकार पे तो फिर बयानबाजी क्यों? तो फिर बयानबाजी क्यों? कि राज्य सरकार टोटल पावर अगर केंद्र सरकार के पास है तो बयानबाजी क्यों उपेंद्र जी? क्यों दिखावा कर रहे हैं आप? फिर आप नाना पटोले का बयान क्यों सुना रहे हैं? आप फिर आप नाना पटोले का बयान क्यों सुना रहे हैं? जब आप बोल रहे हैं कि पूरा पावर केंद्र के पास है, फिर सुना क्यों रहे हैं? टोटल पावर केंद्र सरकार के पास है जी। केंद्र तो सरकार फिर आप क्यों दिखावा कर रहे हैं? महाराष्ट्र सरकार में फिर आपकी सरकारें दिखावा क्यों कर रही है? महाराष्ट्र सरकार को आह्वान करता हूं कि केंद्र का दबाव में नहीं आवे और सभी दुकान फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों ली जा रही है? जाना शुरू कर देगा। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयानबाजी क्यों हो रही है? मुझे बताइए, क्यों ले रहे हैं? क्यों बयानबाजी हो रही है? कि हम व्यापारियों के साथ रहना चाहिए, हम जनता के साथ रहना चाहिए, हम आम आदमी के साथ रहना चाहिए। उपेंद्र जी की सरकार, उपेंद्र जी मेरी एक बात कह जाती, मेरे जाने का वक्त हो चुका है। उपेंद्र जी सुनिए, अजीत पवार जी का बयान, अगर केंद्र सरकार के पास पूरी पावर है तो अजीत पवार का यह बोलना कि 8 बजे तक दुकानें खुलेंगी, ऐसा आदेश, ऐसा निर्णय लिया गया है, यह सही है?
यह कहा जाना सही है? ये और तब तक केंद्र सरकार ने आदेश नहीं दिया था। अरे अभी आपने बोला कि पूरा पावर तो केंद्र के हाथ में है, तो निर्णय कैसे आपने ले लिया? आपने बोला कि पूरा पावर केंद्र के हाथ में है, पूरा पावर केंद्र के हाथ में है, आपने बोला। देखिए उपेंद्र जी, आप अपने शब्दों पर ध्यान दीजिए, आप अपने शब्दों पर ध्यान दीजिए। अमेरिका केंद्र के हाथ में है और केंद्र सरकार को पूछने का ही निकाली। पारनाथ जी का थोड़ा सा एक मिनट पारनाथ जी का थोड़ा पारनाथ जी, समय की मर्यादा, बस हमें जाने का वक्त हुआ। एक लाइन पहले तो मैं आपको जवाब दे दूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस ली नहीं जाती, पत्रकार पीछे लगे रहते हैं, तो बोलना से निकलने बुलवाते हैं, जबरदस्ती बुलवाते हैं। सुनिए बोलना तो आपको होता है ना साहब, इस पे बोलिए, सुन लीजिए। नहीं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इनवाइट करके बुलाया जाता है और जो है अब मीटिंग से निकलने के बाद एकदम बताइए क्या हुआ, तो जो मीटिंग में निर्णय हुआ और जो अजीत दादा के विषय में बोल रहे हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तरफ से गाइडलाइन है कि 8 बजे तक दुकान खुलना चाहिए। ऑर्डर कर दीजिए। सुनिए ऑर्डर करवाइए ना, पहले सुनिए। ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तरफ से अजीत दादा का मतलब राष्ट्रवादी पार्टी और शिवसेना अलग अलग हो गई क्या? सुनिए पहले सुन लीजिए। यदि सरकार इस पे निर्णय, भरत सिंह जी क्या आदेश है 8 बजे तक खुलने का? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 8 बजे खुलना चाहती है। आवाज नहीं आ रही है। का 8 बजे तक जो है खुलने का समय निर्धारित कर दिया गया है। बहुत जल्दी आपको मालूम पड़ जाएगा। अभी आप बोले केंद्र के दबाव में हम नहीं सुन तो लीजिए। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, डबल बातें आपको सुन तो लीजिए। एक सेकंड, पुणे के व्यापारियों के अल्टीमेटम के बाद जुबान बदल गई। एक सेकंड दीजिए। मैं ये कह रहा था कि निरमा वॉशिंग पाउडर लगा के जो कांग्रेस की धुलाई करते हैं, सर्फ एक्सेल लगा के भी कभी जो है भाजपा की भी धुलाई कर लीजिए, करिए। कम से कम इतना तो अब चैनल की गरिमा बनी रहेगी। अगर केंद्र ने, मैं आपको 10 बार बताया कि केंद्र की पथक टीम जो आके कही थी, तो एक बार भी अपने चैनल से ना बोल देते तो मोदी आपके चैनल को बंद नहीं करवा देते। ये मुझे विश्वास था। कम से कम भाजपा का भी क्रिटिसाइज अगर गलत है तो उसको करना चाहिए, कांग्रेस का करिए। आनंद उपाध्याय, आपके पास केंद्र से कितना पैसा आया है? आप बहुत वकालत कर रहे हैं। देखिए भरत सिंह के पास कोई जवाब नहीं होता, तो यही जुलूल आरोप लगाते हैं। चतुर्वेदी जी, मैं बार कह रहा हूं कि हमको मोदी नहीं चाहिए, हमको आपकी सरकार चाहिए। लेकिन आप जनता को न्याय दीजिए। बयानबाजी गलत मत करिए, हुए हैं मोदी, गलत बयानबाजी मत दीजिए, गलत बयानबाजी मत करिए। आपके वरिष्ठ नेता कह रहे हैं कि मोदी जी का परमिशन नहीं है, तो आप बिना परमिशन लिए क्यों बयान दे रहे हैं? आप राजीनामा दे दीजिए। अगर आपको मोदी जी से ही परमिशन लेके सरकार चलाना है, तो फिर देवेंद्र फडणवीस क्या बुरे थे? हम लोगों से क्या गलती हो गई जो आपकी सरकार बनाई है? जी बहुत बहुत धन्यवाद भरत सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बात को बनाए रखिए, गरिमा बनाए रखिए। शब्दों की कीमत होती है। मंत्री अगर बयान देते हैं तो जनता को उम्मीद बन जाती है, और वो भी सेकंड ओहदे का उप मुख्यमंत्री पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर कोई मीडिया के सामने बात करता है कि 8 बजे तक दुकानें खुलने का फैसला लिया गया है, लेकिन गाइडलाइन अभी तक नहीं आया। इंतजार सबको है, देखते हैं सरकार क्या फैसला लेती है, क्योंकि अब बात आ गई क्रेडिट की। अब इस क्रेडिट की लड़ाई में जनता कितनी पिसती है। तो दोस्तों, मेट्रो मुंबई पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, देखते रहेगा मेट्रो मुंबई। हाँ, इस डिबेट को दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट मैसेज हमें जरूर दें, क्योंकि हम आपके मैसेज को अपने डिबेट का हिस्सा बनाते हैं और उसी मैसेज से हम अपने पैनल में अपने डिबेट को खड़ा करते हैं, ताकि हमारी आवाज, आपकी आवाज, जनता की आवाज सरकार तक पहुंचा सके अपने पैनलिस्टों के डिबेट के माध्यम से। डिबेट का मकसद ही यही होता है, जनता के हितों के, जनता के सवालों को उठाना। मेट्रो मुंबई यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सब पे चल रहा है। वहां पर जाकर इसको सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें, ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हाँ, हमारा वेबसाइट पोर्टल metromumbailive.com, जहां पर आप सारी खबरें विस्तार से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो दोस्तों, कल शाम 5 बजे फिर किसी मुद्दे के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।